हरे हे नाथ नारायण वासुदेवम् हरि ओम हरि हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीये नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलीभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कण्ठी च मुक्तं बलि गोपाय स्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावाद पीताम्बरदारुणा फलधरोष्ट पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जानामि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चूर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयामुदीरये। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनां तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी
शरणगत छौ प्रभु कहानी पायूं आश्रय चरण कमलमा मनायो न पशुष भवदल दलमा राजी सीताको मनन नत मन भावना प्रणमिताको पत अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला यो ऋणलाई श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहानी मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं रजीको करुणा भएछ मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तरण न सकिन्न निजी जन जानी दया म पाऊँ कृष्ण भजन मारम नम पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहानी आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौ कहानी पायूं आश्रय चरण कमलमा मनायो न पशुष भवदल दलमा नमो भगवते गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्ष गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न गुरु ओम नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः आये का चौसी जगतमा सबले लिनु हो हरि का नाम मुदास तको शवमा राधे राधे श्याम। एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जहाँ यहाँ श्री विष्णु अष्टविंशति नामक स्तोत्र भनेर यो स्तोत्र दिनमा 3 टाइम गाइने गऱ्यो भने हामीले जति गरेको पापहरू सबै भस्म हुन्छन् भनेर बताइएको छ। यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नो नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चाक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते जो आपका दिव्य नाम उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान भन्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच मत्सं कुर्मं वरां च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं बलमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं राम नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्यम् अशुमेधश्च कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानव
अमावास्यया पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति। भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषले पितृ पाप नै रहते उसले 1 करोड गौ दान गरेको भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न समय नाम का स्मरण पूर्वक जब करने वाला पुरुष संपूर्ण पाप से मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। यो स्तोत्र बलिमा छ है, बडो महत्त्वपूर्ण स्तोत्रहरू छन् यहाँ स्तोत्र बलिमा। हरि ओम। र अहिले श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणमा आज 40 अध्यायमा अब यहाँ के भन्नुहुँदैछ भने बरा तीर्थ, कुशवर्त, लिंग, नीलगंगा और कोपी तीर्थ की महिमा, कोपत तीर्थ की महिमा अदा कोपत और कोपित के अद्भुत त्याग का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ नारदजी, ब्रह्माजी और अरू ऋषिमुनिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ है प्रश्नको उत्तर। अब यहाँ नारदजी भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, हे भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्त नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई गई गंगा का वर्णन कीजिए भनेर यहाँ अब फेरि सोध्नुहुन्छ नीलगंगा का विषयमा। उनके पृथक पृथक तीर्थ के फल पुण्य इसी इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए भनेर यहाँ सोध्नुभयो। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्मा का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ ना तुम सुनने में ही सामर्थ्य हो सकते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथापि कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान त्रयंबकम गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वही तीर्थ त्रयंबक के वही तीर्थ त्रयंबक के स्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं गौतमी गंगा उद्धम स्थान है, वहाँ भोग और मोक्ष देने वाला दूसरा बड़ा तीर्थ है भनेर यहाँ बताउनु भयो, जो तीनै लोक में विख्यात है। अब बड़ा तीर्थ भनेको अस्ति बड़ा पुराणमा बडो महिमा आए बड़ा तीर्थको। यो बड़ा तीर्थ कहाँ पर्छ भन्दा नेपालमा पर्दछ। जो तीनै लोक में विख्यात है उसी रूप बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है, सिंधुसेन नाम का राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसताल में जा पहुँचा। यज्ञ के रसताल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यज्ञ भनेको वेदलाई। देवताओं ने सोचा कि यज्ञ के बिना ना तो ये लोक रह जाएगा और ना ही परलोक ही। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने ही हिरण्याक्षले वेदलाई चुराएर सबै तल पातालमा लगेर छुपाएर राखेको थियो नि त। रसताल में धावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेना के जीत न सके तथा उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञ अपहरण आदि राक्षस की बात करतूत का सुनाई। भगवान ने उन्हें संतावना देते हुए कहा, मैं बड़ा रूप धारण करके शंकर चक्र और गदा हाथों में लिए रसताल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षस को संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटाऊंगा भनेर यहाँ भगवानले देवताहरूलाई बताउनुहुन्छ। लाऊंगा देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जाने चाहिए भनेर यहाँ गंगा जी जिस मार्ग से रसताल में गई थी उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसताल में पहुंच गए। उन्होंने बराह रूप धारण करके रसताल बासी राक्षसों और दानव को वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसताल से निकल आए। उसी समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्रीहरि की प्रतीक्षा करते थे। उसी मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्तों से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल में धोए। उसी स्थान पर बराह नाम का कुंड हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद भगवान ने मुँह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इसी प्रकार उन्होंने मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए बड़ा तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देते। जो पुण्यात्मा पुरुष
वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। और त्र्यंबकेश्वर में ही एक कुशावर्त नामक तीर्थ भी है, उसका स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही समस्त अभिष्ट वस्तु को देने वाला। अब कुशावर्त उसी तीर्थ का नाम जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से अवर्तन किया था, वहीं वो वहाँ गंगा के कुशों से लौटा कर ले आए थे। कुशावर्ती में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वही नील गंगा के नाम से विख्यात है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है वो सब अक्षय जानना चाहिए भनेर उसे पितरों का भी बड़ी तृप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब गोदावरी में परम उत्तम कूप तीर्थ भी है जिसका तीनै लोक में प्रसिद्ध है। हे मुनि भनेर यहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनिलाई बताउनुहुन्छ। मैं उस तीर्थ का स्वरूप एक महान फल बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मागिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याधा रहता था। वही ब्राह्मणों को, साधुओं, यातियों को, गौओं का, पंक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथों में सदा पास और धनुष मौजूद रहते थे। उसी पापी व्याधा ने भनेको शिकारी है। व्याधा के मन में सदा पाप क्या ही संकल्प उठते थे। उसी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव का थे। एक दिन अपनी पत्नी को प्रेरणा से वो घने जंगल में घुस गया। वहाँ उसी पापी ने अनेकों प्रकार का मृगों और पंछियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़ लिया, पिंजड़े में डाल दिया। इसी प्रकार बहुत दूर तक घूम फिर कर वहाँ अपने घर की ओर लौटा। तीसरे ही पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक हो क्षण में बिजली कूंधने लगी और आकाश में मेघा की घाट छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याधा राह चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान न हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उसी समय वो पापी सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ, क्या करूँ। मैं यमराज की भांति सब प्राणियों की प्राण लिया करता हूँ। आज मेरे भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों भी वृष्टि हो रही भनेर यहाँ बताउनु। आसपास कोई ऐसा शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखलाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके। इसी प्रकार भांति भांति के चिंतन में पड़े हुए व्याधा ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष को देखे जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वही उसी को छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वही इसी चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पुत्री के साथ रहता था। वही वहाँ मुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त हो प्रारंभ एक प्रश्न था। उसी वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसी की स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वो अपने पति के साथ उसी वृक्ष के खोखले भनेको जुन टोड्का खोखले में रहा करती थी। वही वहाँ हवा और पानी से पूरा बचाऊ था। उसी दिन देववश कोपत और कोपित दोनों ही चरा चुगने के लिए गए थे। मतलब वो चारों लेने को लागि कोपित दोनों ही चरा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कोपत ही लौट कर आए, वृक्ष पर आया। भाग्यवश कोपित भी वहाँ व्याधा के पिंजड़े में पड़ी थी भने जो कोपित भनेको कोपत भनेको जुन बुढो चाहिँ कोपित भनेको बुढीलाई जुन स्त्री छैन उसलाई चाहिँ कोपित र
कोपत दुईजना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, स्त्री पुरुष है। यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो अब कोपिता भनेको स्त्री चाहिँ पिंजडामा पडिन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके प्राण पिंजड़ा में पड़ी थी, व्याधा ने उसे पकड़ लिया था परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कोपता अपनी संतानों को मातृहीन देखकर चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी, सूर्य डूब चुका था, फिर भी वो वृक्ष खोखला कोपिता से खाली ही रह गया भनेर अब स्त्री बिना ती बच्चाहरू मात्रै बसे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये विचार गर कोपता भनेको त्यो कोपत भनेको जो पुरुष थियो परिवाह विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि कोपिता यही पिंजरा में बांधी पड़ी है। कोपता ने अपनी प्रिया को गुण का वर्णन आरंभ किया। अब आफ्नो स्त्री को गुणगान गाउन थाले, किनभने बच्चाहरू एक्लै भए, मेरो स्त्री कहाँ गई भनेर ती परेवा ती जुन पुरुष परेवा भनौँ न, अब कोपता र कोपिता भनेर दुईजनाको नाम दिएको छ। न जाने क्यों अभी तक नहीं आई, वो मेरी धर्म की जननी है भनेर उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ भनेर बडो विलाप गर्न थाले अरे ती परेवा जुन पति थे परेवा का। मेरी इसी शरीर को स्वामिनी भी वही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि वही सर्वदा मेरी सहायता करती है भनेर यसरी बडो दिव्यसँगले गुणगान गाउन थाले। मुझे प्रसन्न देकर वो हंसती थी और मैं खिन्न जानकर मेरी दुखों का निवारण करती थी। यस्तो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, पति पत्नीका सम्बन्धको विषयमा बडो दिव्य यहाँ बताउनु भयो। उचित सल्लाह देने में वो मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा का ही पालन में संलग्न रहती थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सूर्य अस्त हो गया तो वही कल्याणी अभी तक नया आई। वो पति के सिवा दूसरा कोई व्रत मंत्र देवता धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही पतिव्रता है, पति में ही उसका प्राण बसते है, पति ही उनका मंत्र और पति ही उनका प्रियतम है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले ती नानीहरूसँग ती परेवा जुन पति थे परिवारका उनले भन्दछन्। मेरी ही कल्याणमणि भारिया भनेको पत्नी अभी तक नहीं आई, क्या करूं कहाँ जाऊं, मेरे ये घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देने लगा। उसे के रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देते। उसका भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न, जुन पत्नी साथमा छिन् भने जस्तै भयंकर जगह भए पनि शोभा संपन्न दिखाई दिन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुंदर दिखाई देते और जिसके रहने पर ये घर वास्तव में घर कहलाता है। जो घरमा स्त्री आमा दिदी बहिनी हुन्छन् त्यसलाई मात्रै घर कहलाइन्छ, घर भनेर बताइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। राम्रो दृष्टान्त हामीलाई ज्ञान यहाँ दिनुभएको छ है परिवार र परिवीको दुईटा को कथाले। यहाँ भन्नुहुन्छ अब मेरी प्रिय भार्या अभी तक नहीं आई, उनके बिना जीवन नहीं मैं नहीं रह सकूँगा, अपने प्रिय शरीर के भी त्याग दूंगा। यहाँ शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देती है। जिसके रहने पर घर वास्तव में घर कहलाता है, वो मेरी प्रिय भार्या अभी तक नहीं आई भनेर अब यस्तो विलाप गर्न थाले कि कबूतरले उसके बिना जीवित नहीं रह सकूँगा, अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे, अहो आज मेरे धर्म लुप्त हो गए भनेर यहाँ कस्तो विलाप गरे। हेर त, इसी प्रकार अब विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजड़े में पड़ी हुई कोपिता बोली। अब हेर्नुहोस् त, त्यसकै मुनि शिकारीले उयो गरेर राखेको रहेछ, त्यही वृक्षको मुनि पिंजड़ा में बधी हुई कोपिता बोली, हे खग श्रेष्ठ, अब पतिलाई संबोधन गरी, मैं यहाँ पिंजड़े में बधी हूँ, बेहोश हो गई हूँ। हे महामते, ये व्याधा मुझे जाल में फंसा कर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ मैं और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पति देव मेरे गुण का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है वही जो नहीं उत्तम उन सबका मेरे पति देव ने गान कर रहे हैं, इसी में निसंदेह कृतार्थ हो गई हूँ। पति को गुणगान सुनेर, आफ्नो गुणगान पतिद्वारा सुनेपछि पुरा प्रसन्न भइन अरे थी। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। त्यही कारण स्त्रीहरूका चाहिँ भगवान नै पति हुन् भनेर बताएको कारण त्यही यहाँ चाहिँ जब पति सन्तुष्ट हुन्छन् नि तब भगवान उनीहरू स्त्रीमाथि भगवान अलरेडी प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब पति सन्तुष्टि भएनन् भने
भगवान पनि सन्तुष्टि हुँदैनन्। देवता सम्पूर्ण, भगवान देवता सबै सम्पूर्ण। इसके विपरीत यदि पति असन्तुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे प्राणनाथ, अब यी पत्नीले भन्दैछिन् है, पत्नीले तुम ही मेरे देवता, तुम ही मेरे प्रभु, तुम ही सदा सहुद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग। हेर्नुहोस् त, एउटा पत्नी पतिव्रता परेवाको स्त्रीले भन्दैछ तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परम ब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे आर्य, अब यस्तो मजाले सम्बोधन गरे, मेरे लिए चिंता ना करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो, तुम्हारी कृपा से मैं बहुतरे भोगे के लिए अपनी प्रिया कोपित का ये वचन सुनकर, ऊ कोपत भनेको जुन त्यो पुरुष कोपत थियो, जुन परेवा, उसी वृक्ष से उतर आया और पिंजड़े में पड़ी हुई कोपित के पास गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है और व्याधा मृत्यु की भांति निचेष्टा हो रहा है। तब उसने ये बंधन से छुड़ाने के विचार किया। कोपित ने रोकते हुए कहा, हे महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है, ऐसे जानकर मुझे बंधन से मुक्त ना करो भनेर अब पत्नीले त्यसरी फेरि ती स्त्री परेवाले भन्दिछन्, इसमें मुझे व्याधा का अपराध नहीं जान पड़ता, तुम्हें अपनी धर्ममय बुद्धि को दृढ़ करो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्राह्मण के गुरु अग्नि और सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है भनेर यहाँ बताउनु भयो। स्त्रियों का गुरु उसका पति है। हेर्नुहोस् त, स्त्रीहरूका पति नहीं गुरु हुन् भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ है। और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है, जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथियों का वचनों द्वारा संतुष्टि करते, उनका उन वचनों की वाणी की आधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती है भनेर बताउनुहुन्छ। त्यही कारण अतिथिहरू आउँदाखेरि बडो दिव्यसँगले उहाँहरूसँग वार्तालाप गर्नुपर्छ, झर्को फर्को गर्नु भएन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देने से अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितरों, उसके भोजन कराने से प्रजापति। हेर्नुहोस् त, अब अतिथि सत्कार ककलले के गर्दाखेरि भन्ने यहाँ बताउनु भयो। उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उनके सुखपूर्वक शयन कराने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्य अस्त के बाद थका मदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझो, क्योंकि वो सब यज्ञों का फल स्वरूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थों के घर पर संपूर्ण देवता, पितरों और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ा प्रसन्न होते हैं, और यदि बड़ा वो निराश होकर चला गया तो भी निराश होकर ही लौटते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अतः प्राणनाथ, आप सर्वदा दुख छोड़कर शान्ति धारण कीजिए भने हेर्नुहोस् त, एउटा परेवा परेवीको कथा यहाँ कस्तो दिव्य। ती स्त्रीले भन्दैछिन्, परेवाको स्त्रीले, और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरे के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुष के विचार में श्रेष्ठ है। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं, अपकार करने वाला साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ को पता बोले भनेर फेरि कि परेवा को पति बोले, हे सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग ही उत्तम बात कही, किंतु इसी विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसे जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेते हैं, किंतु हम लोग का ऐसे जीवनों में है जो अपनी ही पेट बड़े कष्टों से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोद कर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कठोर कोठे भर धान के धनी होते हैं, और कितने ही घड़ों में ही धानों भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होते हैं जितना अपने चोच भनेको चुच्चोमा आ गया। सुबह तुम्हें बताओ, ऐसी दशा में इस थके मदे अतिथि का आधार सत्कार मैं किस प्रकार करूँ। अब हेर्नुहोस् त, कस्तो दिव्य त्यो
त्यो व्याधाले आफ्नो बुढीलाई पत्नीलाई पक्रेर राखेछ। तर त्यहाँ के कुरा आयो भने अब त्यो अतिथिको कुरा आउँदैछ त्यहाँ त्यो व्याधालाई। अब कसरी सत्कार गरौँ यो थकेको मान्छेलाई भनेर यहाँ सोध्दैछन्। अब गोपिता ने कहा, हे नाथ, अग्नि जल मिठी वाणी तृण और काष्ठा। यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो, आदि जो भी संभव हो वही अतिथि को देना चाहिए। के भन्दा अग्नि जल मिठी वाणी, राम्रो बोल्नु, मिठो बोल्नु, तृण और काष्ठा, ये संभव हो अतिथि को देना चाहिए। ये व्याधा सर्दियों से कष्ट पा रहे हैं भनेर अब अग्नि भनेको तातो बनाइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो दिव्य चराचुरुङ्गीको हुन चाहिँ एउटा चराचुरुङ्गीको कथा छ, तर यति साह्रो अब त्यो परेवा बुढाबुढीको कथाको उहाँले यहाँ वार्तालाप साह्रै उत्तम छ है। यहाँ भन्नु अतिथिलाई के गर्नुपर्छ भने, अब भिजेको छ यो अतिथि, बाहिर सुतेको हुनाले भिजे, उसलाई अग्नि जलाऊ, त्यहाँबाट जल देऊ, त्यहाँबाट मिठो वचन बोला, तृण और काष्ठा आदि से जो संभव हो वही अतिथि को देना चाहिए भनेर ती पत्नीले त्यो पति परेवाला भन्दछन्। ये व्याधा सर्दियों से कष्ट पा रहे, अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पंक्षी राजा को पतने भनेको कबूतर है, पेड़ पर चढ़कर सब और देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। अब हेर्नुहोस् त आग, कहीं आग जलिरहेको थियो अरे, वहाँ जाकर वो चोचा से एक जलती हुई लकड़ी उठा लिया और व्याधा ने आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काष्ठ पत्ते और तिनके भनेको सिन्काहरू बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दियों से दुखी व्याधा ने अपने जड़वता जो बेहोश बने हुए थे अंगों का तपाया, उसे बड़ा आराम मिला। अब गोपति ने देखा व्याधा क्षुधा की आग में जल रहा है, तब उसने अपने स्वामी से, अब त्यो स्वामी से कहा, हे माँ भाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इसका दुखी व्याधा को तृप्त करूँगा। हेर्नुहोस् त कस्तो दिव्य हो। के भन्दैछन् बुढीले ती पिंजडामा बसेकाले, हे पतिदेव, मलाई आगोमा डाल्दे, म जलेको कारण उसलाई तातो हुन्छ भने तृप्त करूँगा, उसलाई तातो बनाउँछु म भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे सुरवत, ऐसे करने से तुम अतिथि का सत्कार करने वाला पुण्य आत्माओं में लोकों में जाओगे भनेर कस्तो दिव्य ज्ञान है। अब गोपत बोला, त्यो पति बोल्दछन्, हे सुबे मेरे जीते जी, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो कि मैं आज अतिथि यज्ञ करूँगा भनेर अब पतिले फेरि भन्दछन्। ये कहकर गोपता ने सबके शरण देने वाला भक्तवत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए, अब हेर्नुहोस् है, त्यो पतिले भगवान को स्मरण करे, अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर व्याधा ने इसे कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक उपभोग में लाओ। गोपत ने अपनी जीवन को अग्नि में होम दिया। ये देखकर व्याधा कहने लगा, अब व्याधाले थाहा पायो। हेर्नुहोस् त व्याधा पनि उठ्यो त्यहाँदेखि, अहो मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार है। अब उसले थाहा पायो, हेर्नुहोस् त परेवा बुढाबुढीको यत्रो त्याग भने, मैले यो मनुष्य जीवन पाएर पनि मेरो जीवन चाहिँ एकदम धिक्कार छ भनेर यहाँ कस्तो राम्रो उपदेश, यो चाहिँ हाम्रो लागि उपदेश है, मनुष्यको लागि यहाँ बडो उपदेश दियो। देखा गोपत ने अपने जीवन को होम अग्नि में होम दिया। कहने लगा, आओ मेरे इस मनुष्य शरीर जीवन अधिकार है, देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पंक्षी राज ने ये संपूर्ण साहसपूर्ण कार्य किया। ये कहते हुए व्याधा ने कोपति ने कहा, हे महाभाग, अब मुझे छोड़ दो। देखो मेरे ये पति देव मुझसे दूर चले जा रहे। उसकी ही बात सुनकर व्याधा सहम गया और तुरंत ही पिंजरा में पड़े हुई पिता को उसे छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, हे स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्री के लिए बहुत बड़ा धर्म है। त्यतिखेरको टाइममा सती जाने चलन थियो। वेदों में इसी मार्ग का विधान है और लोकों में भी सबसे इनका प्रशंसा की है। जैसे
सर्प सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांपों को बिल से भी बलपूर्वक निकाल लेते हैं, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्गलोक में जाती है। ये कहकर कोपिता ने पृथ्वी देवता गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को संतावना देकर व्याधा से कहा, हे महाभागा, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो दुःखदायी कुरा आयो। मैं पति के साथ स्वर्गलोक में जाती हूँ, ये कहकर वो पतिव्रता कोपिता ने आगमी प्रवेश की कर गई। इसी समय आकाश में जय जयकार ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेज अत्यंत सुंदर विमान उतर आया और दोनों दंपति देवताओं के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुई और आश्रय में पड़े हुए व्याधा ने प्रसन्न होकर बोले, हे महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनाकर आ गए। तुम्हें नमस्कार है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्हीं दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठा देकर व्याधा ने अपना धनुष और पिंजरा फ्याँक दिया। अब उसलाई पनि बडो हेर्नुहोस् त यस्तो हुन्छ। भक्ति ज्ञान वैराग्य भनेको यही हो। वैराग्य भनेर कमण्डलु बोकेर जाने वैराग्य होइन। एउटा त्यो अधम शिकारीले जुन परेवाको बुढाबुढीको कथाबाट उसले के गरे त भन्दा उसलाई पनि अब बडो याद भयो कि मनुष्य शरीर भए मनुष्यको जन्म लिएपछि के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उसलाई थाहा। आफ्ना धनुषहरू अब पिंजरा फेंक दिया, सबै फेंके उसले, त्यागिदियो अरे। इसी हाथ जोड़कर कहा, हे महाभाग, मेरा त्याग ना करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो, मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसीलिए मेरे उद्धार का उपाय बतलाओ भनेर अब त्यहाँ प्रार्थना गरे। उन दोनों ने कहा, व्याधा तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो भनेर यहाँ त्यहाँ बताइदिनु भयो। ये 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्ति, जहाँ गोदावरी नदी हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर 15 दिनसम्म डेली डुबकी लगाओ, मुक्ति हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे भनेर यहाँ ती स्वर्गबाट आएका पुण्यात्माहरूले भन्दछन्। नदियों में जुन परेवा बुढाबुढीलाई लिन आए, नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा विष्णु तथा महेश महादेव जी के अंश से प्रकट हुई है। उसके ही भीतर पुनः गोते लगाकर, जब गोते भनेको जहाँ डुबकी लगाएर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे तब निश्चय तुम्हें श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में पहुँच जाओगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हीं दोनों को बात सुनकर व्याधा ने वैसे ही किया। फिर वो भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कोपत भनेको परेवाको पुरुष, कोपित भनेको स्त्री और व्याधा तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चली गई। तभी से वो स्थान कोप तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ भनेर यहाँ, जहाँ कोप तीर्थ भनेको यहाँ परेवाको बुढाबुढीको कथाले त्यो नामै कोप तीर्थ भनेर विख्यात भयो भनेर बताउनु भए। वहाँ स्नान दान, पितरों को पूजा, पितरों की तर्पण, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वो अक्षय फल देने वाला होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 40औं अध्यायमा बरा तीर्थ अथवा कुशवर्त, नीलगंगा और कोप तीर्थ का महिमा, कोपत और कोपित के अद्भुत त्याग का वर्णन उनीहरूले आफ्नो अतिथिको लागि त्याग गरेको वर्णन यहाँ पुरा भयो। अब अर्को 41 अध्यायमा अब दशा सुमेधी और पिशाच तीर्थ का महात्म्य भनेर अर्को 41 अध्यायमा छन् है। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछ। नमो भगवते